बड़ी मज़ेदार और टेस्टी वाला रेसिपी आज सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। पपीता से पनीर बना के पनीर का मसाला करी रेसिपी बनाने वाले हैं। तो आज का स्वादिष्ट और टेस्टी वाला रेसिपी को पहली बारी परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले पपीता ले लेंगे। एक बड़े साइज़ का पपीता को हम इस तरीके से छिलका निकाल के रेडी कर लेंगे। कच्चे पपीता से बना हुआ पनीर दूध से बना हुआ पनीर जैसा ही टेस्ट होता है और इतना स्वादिष्ट और टेस्टी वाला रेसिपी आप 30 मिनट्स में बना के रेडी कर सकते हो। कच्चे पपीता को हमें छोटे छोटे स्लाइस में काट के रेडी कर लेना है और मिक्सर जार में ऐड करके अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। पपीता को अच्छी तरीके से पीस लेने के बाद एक बाउल में निकाल लेना है और बाउल में निकालने के बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। सबसे पहले कॉर्नफ्लावर हमें 2 चम्मच ऐड कर देना है। कॉर्नफ्लावर को ऐड करने से और भी स्वादिष्ट और टेस्टी वाला पनीर बनेगा। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद हमें 1 टीस्पून मिल्क पाउडर ऐड कर देना है। दूध का फ्लेवर आने के लिए हमें मिल्क पाउडर ऐड करना ज़रूरी है। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है और अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हमें पेस्ट को रेडी कर लेना है। पनीर बनाने के लिए पपीता का पेस्ट रेडी करने के बाद एक कंटेनर में तेल ऐड करके अच्छी तरीके से तेल को चारों तरफ लगा लेना है और पेस्ट को कंटेनर के अंदर सेट कर देना है ना। बड़े सिंपल और इजी टेस्टी वाला रेसिपी। तो आज का स्पेशल टेस्टी वाला रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मेरी इजी रेसिपीज़ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कढ़ाई में पानी ऐड कर देना है और स्टैंड को बिठा के पनीर के बैटर को सेट कर देना है और ढक्कन लगाते हुए हमें 20 से 25 मिनट तक स्टीम कर लेना है। तब जाके हमारा पनीर बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा रेसिपी को पहली बार ही परफेक्ट बनाने के लिए। पनीर को रेडी करने के बाद पनीर मसाला करी बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले पनीर को फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में तेल ऐड कर दिए थे। एक एक करके पनीर के टुकड़ों को ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। मेरी इजी रेसिपी चैनल पे बड़े सिंपल और इजी तरीके से रेसिपी बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ आज का स्पेशल और टेस्टी पपीता पनीर का रेसिपी आप लोग घर में पहली बार ही परफेक्ट बना पाओगे। पनीर को रेडी करने के बाद कटे हुए आलू को भी फ्राई करके रेडी कर लेना है। उसके बाद हमें मसाले बनाने का प्रोसेस शुरू कर लेना है और करी के मसाले को बनाने के लिए सबसे पहले कटे हुए टमाटर को पैन में ऐड कर देना है। कटे हुए टमाटर को एक एक करके ऐड करने के बाद अदरक और मिर्चा को भी ऐड कर देना है तेल में। पनीर मसाला करी को और भी स्वादिष्ट और टेस्टी बनाने के लिए टमाटर को दोनों साइड से अच्छी तरीके से सेक लेना है और गरम मसाला भी ऐड कर देते हैं साथ में और 2-3 पीस हमें सूखा मिर्चा भी ऐड कर देना है। अच्छी तरीके से चलाते हुए फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमें मिक्सर जार में ऐड करके अच्छी तरीके से पेस्ट रेडी कर लेना है। तो आज का स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी कैसा लगा है कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरीके से पेस्ट को बना के रेडी कर लिया है। पनीर का स्वादिष्ट और टेस्टी मसाला करी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में तेज़पत्ता ऐड कर देना है और पिसे हुए मसाले को ऐड करते हुए अच्छी तरीके से चलाते हुए मसाले को फ्राई करते जाएंगे। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। कंटिन्यू चलाते हुए मसाले को रेडी करते जाना है। अभी सूखा मसाला एक एक करके ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं और जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। जीरा पाउडर को ऐड करने के बाद थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे और स्वाद अनुसार नमक को ऐड कर देंगे। मसाले को फ्राई करने के टाइम पे थोड़ा सा चीनी ऐड कर देना है। चीनी ऐड करने से कलर और स्वाद दोनों ही बरकरार रहता है और चीनी को ऐड करने के बाद फ्राई किए हुए आलू को ऐड कर देना है और अच्छी तरीके से चलाते हुए हमें आलू को मसाले के साथ मिक्स करते हुए फ्राई करना है। मसाले को फ्राई करने के बाद 2 कप गर्म पानी ऐड कर देना है और अच्छी तरीके से मसाले को मिक्स कर लेना है पानी के साथ और ढक्कन लगाते हुए 5 मिनट तक हाई फ्लेम में पका लेना है।
करी हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया है। इसी टाइम पे फ्राई किए हुए पनीर को एक एक करके ऐड कर देना है करी में। और आज का स्वादिष्ट और टेस्टी वाला रेसिपी हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के रेडी हो गया है। तो आज का टेस्टी और स्वादिष्ट वाला रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरी जी रेसिपीज़ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया स्वादिष्ट टेस्टी वाला रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जी रेसिपी चैनल। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और एंजॉय कीजिए।